प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवत्मे रामे त्वमाश्रयः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्। पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्योति भगत मम गुण गण करें कपट तजगान। चौथी भक्ति है भगवान के गुणानुवाद को कपट छोड़ करके गाना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझको कपट और छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, छल छिद्र बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चौथी भगत मम गुण गण करें कपट तजगान। चौथी भक्ति है भगवान के गुणानुवाद को, भगवान के कथा को, भगवान के नाम को कपट छोड़ करके गान करना। एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम जी। तुकाराम जी हमेशा यही कहते थे, जय सीताराम जय सीताराम जय सीता राम जय सीताराम जय सीता राम जय सीताराम जय सीता राम जय सीताराम। गांव के पटेल जी थे। पटेल जी ने कहा कि तुकाराम, तुम्हें मैं 2 बीघा खेत दे रहा हूँ, गेहूं बोया हुआ है, इसे रखा लो चिड़ियों से, पशुओं से, और लगभग इसमें 10 मन होगा। 5 मन हम ले लेंगे और 5 मन तुम ले लेना। केवल खेत रखाना है, बोया हुआ है, सब सींचा हुआ है। तो पटेल ने कहा ठीक है। अब पटेल जी ने 2 बीघा खेत ले लिया और वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं मेड़ पर, और जब चिड़ैया चुनने लगते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कहते हैं राम नाम को बीज है, राम नाम को खेत, आओ पंछी राम के चुनो राम के हेत। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। करताल लेकर के और मस्त हो जाते हैं, सीताराम सीताराम का गुणगान करते हैं। और जब कहीं गायें आती हैं, चरने लगती है, तो और खुश होते हैं, वाह गौ माता ने दर्शन दिया, और बड़े आराम से गाने लगते हैं। तो जब फसल कटने का समय आया तो एक दिन पटेल जी खेत देखने के लिए गए। वहां देखा मैदान साफ है। तुकाराम से बोले, पगले, तुझे जब खेत से कुछ लाभ हानि का ध्यान ही नहीं था तो इसे तूने क्यों लिया? संत ने भी सीधे स्वभाव से कह दिया, आपने मुझे क्यों दिया? मैंने तुमसे कहा तो था नहीं कि मुझे खेत दे दो। अब पटेल क्या करते, चुपचाप लौट आया। दूसरे दिन कचहरी में तुकाराम के ऊपर दावा दायर कर दिया कि इसने मेरे 5 मन गेहूं का नुकसान किया है। 10 मन होना था और कहे थे कि तुम रखा लो, 5 मन तुम ले लो, 5 मन हम। तो मेरा 5 मन का नुकसान इसने किया। सम्मन के द्वारा निश्चित तारीख पर तुकाराम जी को अदालत में हाजिर होना पड़ा। न्यायाधीश के पूछने पर उन्होंने कहा, खेत को कटवा लिया जाए, अगर 5 मन से अनाज कम होगा तो मैं भीख मांगकर पटेल को दूंगा।
तुकाराम ने कहा यदि नहीं पूरा होगा तो मैं भीख मांग करके इनका 5 मन पूरा कर दूंगा। पटेल को खेत कटवाने का हुक्म मिला। खेत में जहाँ तहाँ कुछ डंठल खड़े थे, खेत की कटाई हो रही थी, देखने वाले खिल्लियां उड़ा रहे थे और कहते जाते थे कि इसमें वह क्या देगा। हो नया मेरे हो कैसे तुकाराम दे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तुकाराम कहाँ से देगा। हो नया मेरे हो कैसे तुकाराम दे, कट कट के खेत खलिहान में आयो है, ऊपर से दाएं दई बरधन को बार बार, झाड़ झाड़ झड़वन से ढेर सो लगायो है, पवन के झकोरत उड़ायो भूसा को भार, रात पे बिहारी ने रहस्य रचायो है, काटत उड़ावत बिनीत जू न जान परो, और दौलत धान पूरे 25 मन पायो है, काटत उड़ावत बिनीत जू न जान परो, दौलत धान पूरे 25 मन पायो है। जब धान तैयार हुआ तो 25 मन तैयार हुआ धान। पटेल ने ये चमत्कार देखा तो दौड़ता हुआ अदालत में आया और संत पर दावा रखने वाले एक एक कागज को फाड़ फाड़ कर लगा कचहरी में फेंकने। कचहरी में जितने मनुष्य सब चकित होकर ये विचित्र कौतुक देख रहे थे। सबके देखते देखते पटेल संत तुकाराम जी के चरणों पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि महाराज क्षमा करिएगा, मुझ दुष्ट ने आपसे न जाने कितने कटु शब्द कहे हैं। व्यर्थ ही अदालत में घसीटता फिरा, मेरे ये पाप किस प्रकार मिटेंगे। संत तुकाराम प्रसन्न होकर कहने लगे, आप चिंता न कीजिए, मुझे तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपका गेहूं पूरा हो गया, मुझे भीख मांगने से भगवान ने बचा लिया। मैं ये प्रश्न करना चाहा कि उस उजड़े हुए खेत में इतना धान किस प्रकार प्राप्त हुआ, किंतु प्रश्न के साथ साथ ही पटेल के हृदय में यह चौपाई गूंज उठी कि चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तजगान। चौथी भक्ति है जो भगवान के गुणान बात को कपट छोड़ करके गान करता है, वो भगवान को अति प्रिय है, भगवान को अति प्रिय है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। चौथी भगत मम गुण गण करें कपट तजगान। भगवान को कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बार हनुमंत लाल ने भगवान श्री राम को 3 बार प्रणाम किया, लेकिन राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। 3 बार प्रणाम करते हैं। जब सुग्रीव ने कहा कि धैर्य बहत रूप देख तय जाई, अब कैसे मोह जी सन बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर करके जाओ और पठवा बाली हो ये मन मैला, तो भागवत तुरत तजो यह सैला। वहीं से इशारा करना, बाल के द्वारा तो मैं सेल छोड़ करके भाग जाऊंगा। अब हनुमान जी जाते हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके कि बेप्ररूप धैर्य कहते गए, माथ नाए पूछते ऐसे भयऊ। मस्तक झुका करके पूछने लगे, लेकिन राम जी आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्यों नहीं कुछ बोले? हनुमान जी कपट का वेश धारण किए हुए हैं, तो हनुमान जी और बने हुए ब्राह्मण और भगवान कहते हैं मुझे तो कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे मोहि कपट चले छिद्र न भावा,
निर्मली मन जनी सो मोहे पावा। हनुमान जी कहते हैं, को तुम श्यामली गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर वन धीरा। आप कौन है? क्षत्रिय वेश में फिर रहे। राम जी कुछ बोलते नहीं है। फिर कहने लगे, कठिन भूमि को मलि पद गामी, कौन है बिचरो बन स्वामी। राम जी फिर कुछ नहीं बोलते कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण के तुम दो। तुम तीनों देवताओं में से कोई हो कि नर नारायण हो। भगवान कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगत मम गुण गान करें कपट तज गान। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। प्रश्न के ऊपर प्रश्न किए जा रहे हैं। अब राम जी बोल रहे हैं, कौशले सिद्ध रथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हम कौशले महाराज दशरथ के लड़के हैं, पिता का वचन मान करके वन में आए हुए हैं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर गय देही, खोजत दीप फिर हम तेही। हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा चरित्र होता है विप्रदेव आप कथा सुनाए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। आप कथा सुनाएंगे तो मेरा दुख दूर होगा। आपने चरित्र कहा हम गाई, कहो बेट निज कथा बुझाई। ब्राह्मण देव अपना कथा सुनाइए। अब पहले तो विप्र रूप धर कप्ता गयो, माथ नाय पूछत गयो। माथ झुका करके प्रणाम किया। हनुमान जी प्रणाम करते हैं, राम ने आशीर्वाद नहीं दिया। अब अरे प्रभु पहचान पैरे जही चरया, सो सुख उमा जाए नहीं वरया। प्रभु को पहचान करके चरण में पड़ जाते हैं। बड़ी देर तक चरणों को पकड़ करके जमीन में पड़े रहे कि प्रभु पहचान परव गही चरण, और सो सुख उमा जाए नहीं भरना। बड़ी देर तक पड़े थे, लेकिन राम ने आशीर्वाद नहीं दिया, नहीं उठाया। क्यों? अभी ब्राह्मण बने हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मली बने जन सो मोहे पावा। मुझे कपट नहीं अच्छा लगता, चौथ भगत मम गुणगान करें कपट तजगान। हनुमान जी तुम तो कपट का चद्दर ओढ़े हुए हो, कपट का वेश तुम्हारा है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण बने हो। बना प्रभु को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इसलिए बनना नहीं चाहिए। जो बनता है वही बिगड़ता है। जैसा प्रभु ने बना दिया है वैसे ही रहो। चावल रखा रहता है, चाहे जितने दिन तक रखा रहे, कभी खराब नहीं होगा। गेहूं रखा है, खराब नहीं होगा, बहुत दिनों तक रहेगा। लेकिन बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, चावल बना दीजिए, दाल बना दीजिए, जहाँ बनेगा तो वो कहेंगे बासी हो गए, तीसरे दिन कहेंगे सड़ गया, भोजन करने लायक नहीं है। तो बनना नहीं चाहिए। अब प्रभु पहचान परो गई चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। बड़ी देर तक पड़े रहे, लेकिन राम जी ने उठाया नहीं, क्योंकि उन्हें कपट नहीं अच्छा लगता। चौथ भगत मम गुण गण करें कपट तजगान।
कुछ देर पड़े थे, फिर उठते हैं चरणों से, कहने लगे सरकार, अरे मोर न्याय मैं पूछा साई, और तुम पूछो कैसे मेरी की नाई। मेरा न्याय था ऐसा पूछना, आप मनुष्य के सदस्य कैसे पूछ रहे हैं। फिर कहने लगे, तब माया बस फिर भुलाना, और ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। आपके माया से हम भूले हुए थे, आपको पहचान नहीं पाए। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसायो, दीन बंधु भगवान। इतना कहते हुए अस कही, तीसरी बार प्रणाम करते हैं, अस कही पर वचन कुलाई। ऐसा कह करके भगवान रामचंद्र जी के चरण को गह लिया। राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि अभी तो तुम्हारा कपट का ही चल रहा है। और निज तन पे घट पीते उरे छाई, जैसे हनुमंत लाल ने इतना तन प्रकट किया और ब्राह्मण का चंद्रा फेंकते हैं, जैसे हनुमान जी के रूप में आए, तो ऐसे क्या हुआ। अरे तब रघुपति उठाए उरे लावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। इस तुरंत जैसे अपने असली रूप में आते हैं हनुमान जी, ऐसे भगवान उठा करके गले से लगा लिया, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तो कहते हैं, सुन कपि जन मानस जीऊना, अब तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। गले से लगा लिया, प्रेम अश्रु सींच रहे हैं भगवान, क्योंकि चौथ भगत मम गुण गण करें कपट ज्ञान। भगवान को कपट नहीं अच्छा लगता। कुछ लोग भगवान का गान करते हैं कपट पूर्ण, किसी को दिखाने के लिए खूब गाते हैं, भजन करते हैं, सुनाते हैं, हारमोनियम ढोल पर गाते हैं, दूसरे को सुनाने के लिए, अपना कभी नहीं करते हैं। कपट है, कोई पैसा के लिए, कोई दूसरे की महत्वाकांक्षा के लिए कि हमें सब जानने में बहुत भजन करता हूँ, गाता हूँ, दूसरे को जनाने के लिए, तो वहाँ कपट है, स्वार्थ है। और जो सच्चे हृदय से भगवान का गान करता है, वो तो भगवान के परम प्रिय में से है। क्योंकि नवधा भक्ति है, 9 में से जिसे एक भी आ जाता है, जिसके अंदर एक भी भक्ति विराजमान है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, एक भी 9वां जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इसमें ये नहीं है कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस वर्ण का, चाहे जो हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। अब हनुमान जी जब अब समझ गए कि देखो गले से लगा लिया, कहते हैं लक्ष्मण से दूना, तो जानी पवन सुते पति अनुकूला। पति हमारे अनुकूल है, पति सबके होते हैं। पति यानी ईश्वर, पर ब्रह्म परमात्मा सबका पति है। तो जानी पवन सुते पति अनुकूला, और हृदय हरष बीती सब सूला। हृदय प्रफुल्लित हुआ, सब दुख दूर हुआ। तो भगवान कब अपनाते हैं, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान। जब तक छल छिद्र रहता है, कपट रहता है, तब तक
चाहे जो करता हो, भजन करता हो, गान करता हो, चाहे जो कुछ करता हो, लेकिन भगवान को प्रिय नहीं है, क्योंकि नहीं अच्छा लगता। आजकल क्या हो रहा है, अरे जे जने में कली काले कराला करत बुबाय से मराला। आजकल अधिक संख्या में तो कर्तव्य काम तो है कौवा का और वेश है मराल हंस का। जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य बायस वेश मराला। क्या करते हैं, अरे चले कुपंथ वेद में दिखाए और कपटी करे वे कली मिलाए। वंचत भगत कहाय राम के और किंकर कंचन को काम के। आजकल तो ऐसे अधिक मात्रा में गोस्वामी जी ने दर्शाया, लेकिन भगवान को तो वो प्रिय है, चाहे जैसे वेश हो, किए कुबेश साध सन्मानो जिम जग जामवंत अनुमानो। भगवान तो कपट बिल्कुल भगवान को प्रिय नहीं है। तो चौथे भगत मम गुण जन करे कपट तह जिगान।